देखिए, ये मुमकिन है कि बेगम ने फैसला करने में उजलत बरती हो, मगर फरवा के वालिद होने की हैसियत से आपसे सवाल करने का हक मैं महफूज रखता हूँ। वो खातून जो है वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये खातून गवर्नेंस है। चाय अभी बना दूं या बाद में? नहीं, हम बना लेंगे, आप जाएं। ये आपकी मुलाजमत थी? जी, मेरी छुट्टियां ख़त्म होने के बाद फरवा घर में अकेली होती, तो इसलिए सुरैया को मुलाजमा के लिए अपॉइंट किया गया। और फरवा जो कह रही है वो? सईद साहब, वो फरवा की चाल थी। मैं समझ नहीं पा रहा। सईद साहब, फरवा पे जो इल्ज़ाम लगाया गया, इसलिए वो इतनी डिस्टर्ब थी कि वही सब खेल उसने मुझ पे उलटने की कोशिश की। और जब सुरैया बीबी को मुलाजमत पे अपॉइंट किया गया, तो वही कहानी आपके यहाँ सुनाई गई। मेरा खुदाया, यानी ये भी फरवा की नादानी है? सिर्फ इतना नहीं, बात और कुछ भी है। मैं आपको बताता हूँ। वैसे ना बेहसी की भी कोई हद होती है, और मैनर्स भी कोई चीज होते हैं दुनिया में। यार, मैंने तुम्हें कौन सा टेबल की नीचे से चुंडी काट ली है यार? इसमें क्या बात हुई मैनर्स की? ऐसे कोई किसी लड़की को छोड़ के जाता है? जब कोई लड़की आती है ना, तो उसके जाने का वेट करते हैं कि लड़की ठीक से सही से अपने घर पहुंच गई कि नहीं। यार, तुमने कौन सा कोई पाइपें चढ़ चढ़ के अपने घर बढ़ना होता है यार? गाड़ी है तुम्हारे पास, फोन है। किया था, सुना तुमने? ये भी मैनर्स ही होते हैं कि कोई फोन करे तो उनकी बात सुन लें। वाह का वास्ता, मुझ पे नमक छिड़क कर आग लगा दो मुझे। मैं तंग आ गया तुम्हारे मैनर्स और मैनरिज्म स्टिक से। मैं ऐसा ही हूँ और यही हूँ। मैं नहीं भाई सुधर सकता तुम्हारे कहने पे। आज पापा गए हैं सर के यहाँ। मैंने तो कह दिया सुरैया से कि उनको बता दें कि वो दोनों जल्दी जल्दी शादी करने वाले हैं। ओ यार, शादी से याद आया, वो मिल गया फ्रॉडिया उसका नंबर। कौन फ्रॉडिया? वही फ्रॉडिया यार, सुरैया का मियाँ। नहीं यार, इधर ही लगा फिर रहा है, रोल रहा है यहाँ पे। अमेरिका में उसने अपने हमसाई की लेब्राडोर की पप्पी लेनी थी, उन्होंने कुत्ते की हरासमेंट का केस डाल के उसको डिपोर्ट कर दिया है। जलील ही हो गया वो तो, किसी को मुंह नहीं दिखाता फिर रहा यहाँ पे। सुनो, उनका नंबर दो मुझे जल्दी से। लिख लो, फोन में नहीं सेव करना। तुमने कौन सा उसको फोन करना है यार? लेकिन अगर तुम्हारे फोन बुक में से ये निकल आया ना नंबर, तो किसी और ही स्यापे में पड़ जाओगी। कहाँ लिखूं? जो हो मेरी जान, बॉल पॉइंट तो आगे से स्माइले दे रहा पागल यार। योर एक्सक्यूज, तुम बड़ा मेरी बंदी को देख के हंस रहे हो। डजंट लुक डिसेंट यार। ऐसे कहते हैं किसी को? तो सारी कहानी ये है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि फरवा का ज़हन इस कदर पेचीदा और गंडेदार है। मैं तो आज तक उसे बच्चा समझता रहा। देखिए सईद साहब, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, लेकिन साइंस का एक
मोटा असूल जहन नशीन जरूर करवाऊंगा। पौधे का काम उगना और बढ़ना है। जब उसको सीधी जगह नहीं मिलेगी उगने के लिए तो वो टेढ़ा होकर जगह बदल के किसी और सिमत में बढ़ने लगेगा। आपके ख्याल में फरवा की इन तमाम हरकत के पीछे हम हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, आप लोगों ने हमेशा आसमा को आइडलाइज किया और चाहा है कि फरवा बिल्कुल वैसी हो जाए, लेकिन फरवा एक मुकम्मल शख्सियत है अपनी खूबियों और खामियों के साथ। आपने उसको बिल्कुल रद्द कर दिया है तो उसने भी आपको रद्द कर दिया। और गोगी एक ऐसा लड़का है जो आप लोगों की जिद है, एक मुतजाद शख्सियत। अब आप क्या करें? जितनी सख्ती की जा सकती थी की गई, नतीजा आपके सामने है। अगर आप मजीद सख्ती करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा। मुझे लगता है कि मैं एक बार फिर सही वक्त पर पहुंची हूँ। हमारे पास इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है। आप सिल्की को बोले कि वो गोगी से दोबारा कांटेक्ट करे। आई एम श्योर गोगी उन लोगों में से है जो सिर्फ ये देखते हैं कि ये लड़की है और खूबसूरत है। He doesn't care for class. और मैं फरवा को कैसे काबू करूं? अगर उसे अंदाजा हो गया कि हमें सब पता है तो फिर बात बिगड़ जाएगी ना। मामू जान, बाज़ औकात सामने आके ऐसी चाल चलनी पड़ती है कि मुखालिफ बेवकूफ़ बन जाए। आप फरवा को बता दें कि हमें उसके प्लान के बारे में सब पता है। फिर तो बात बिगड़ जाएगी। नहीं, बॉल अभी भी फरवा के कोर्ट में है और यहाँ हम सिल्की को एक भारी रकम ऑफर करेंगे और फिर हमारे ओके करने पर सिल्की और इसका ताल्लुक सामने आ जाएगा। फरवा खुद ही रिजेक्ट कर देगी। हाँ, ख्याल बुरा नहीं है। आई न्यू कि ये मसला भी मैं हल कर लूँगी। बस मैं घर पहुँच रही हूँ। आप किसी को भी ये मत बताइएगा कि मुझे सब पता है और मैंने आपको क्या कहा। ममानी जान को भी नहीं, प्लीज़। अब क्या होगा सईद साहब? सब कुछ बिखर गया। उम्र रसीदा दामाद तो खैर थी, बदतमीज दामाद। खुदा ना करे ये सब फरवा का प्लान था। प्लान था नहीं सईद साहब, प्लान है। अब सारे खानदान को क्या मुंह दिखाएंगे हम?
तुम मुझसे बात करो, उससे कहो कि हमें सब मालूम हो चुका है। हो सकता है खाइफ हो के वो वापस चली जाए। और अगर अड़ गई? तो ठीक है, हम उसकी बात मान लेंगे। क्या? खुला? कौन करेगा उससे शादी सईद साहब? वही जिसका सब झगड़ा है। मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। आप लोग क्या मुझे पागल समझते हैं? कौन सी गवर्नेंस, कहाँ की गवर्नेंस? मैं जानती हूँ वो कहाँ रहती हैं। मैं उसकी बहन को भी जानती हूँ, सिल्की को। अभी मैं फोन में लाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी बात झूठी हुई ना तो जो आप लोग कहेंगे वो मैं करूंगी, और अगर मेरी बात सच्ची हुई ना तो जो मैं कहूंगी वो आप लोग करेंगे। फरवा, तुम्हारे पापा को मुस्तनसर ने खुद बताया कि तनवीर वाली बात का बदला लेने के लिए तुम ऐसा कर रही हो। हमेशा आप लोग दूसरों की बातों में आते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कहाँ पहुंच गया, इस बात का ख्याल है आप लोगों को। आप लोगों को कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। मेरी बात तो हमेशा बी ग्रेड ही रही है आप लोगों की नजरों में। नहीं मेरी चंदा, हमें यकीन है, आखिर को तुम हमारी इकलौती औलाद हो। नहीं सुनेंगे आप लोग, मुझे कभी सुनेंगे ही नहीं। अगर सुनते ना तो आप लोग सर की बात पे कभी यकीन करते ही ना। वो झूठ बोल रहे हैं भाई। आप खुद ही बताएं, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं जुनैद को छोड़ के सर से शादी करती कभी? तुम्हारे पापा को भी यकीन नहीं आ रहा था। आ गया यकीन आप लोगों को। और अच्छा, अगर यकीन नहीं आया ना तो आप लोग फौरन खुला के लिए केस करें। ये तो इतना आसान नहीं है ना फरवा। अरे क्यों आसान नहीं है? तुम अभी भी मुस्तनसर की बीवी हो, तुम्हारा एक स्टेटस है। अगर हम खुला ले लेंगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? कल को कौन करेगा तुमसे दूसरी शादी? और अगर कोई मिल जाए तो क्या कोई? अगर आप लोग मेरी बात पे यकीन है ना तो आप लोग फौरन केस करें, वो भी मिल जाएगा। पता तो चले कौन है। बस आप लोग पहले केस करें, खुद ही पता चल जाएगा। ओहो, हेलो गोगी, सर ने ना वादा खिलाफी की है, मुंह कर गए वो सुरैया वाले मामले से। क्या? हाँ, सर ने ना पापा को बता दिया है कि सुरैया मैरिड है और वहाँ वो सिर्फ मुलाजमत करने आई है। ओ तेरी। हाँ, और अब वो मेरा ना फोन भी रिसीव नहीं कर रहे। यार मेरी आइसटी उन्होंने मेरे बारे में तो नहीं बता दिया? हाँ, तुम्हारा तो मैंने बता दिया। यार कुछ तो खुदा का खौफ करो यार, ये क्या कर दिया तुमने? पागल, अब तो एक्शन का टाइम है। फौरन जाओ सुरैया के मियाँ से ना गन पॉइंट पे साइन करवाओ। मैं क्यों? क्योंकि सर को रास्ते से हटाने का ना बस यही एक तरीका है। मैं समझ गई हूँ, असल में वो सुरैया से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनको उसका घर उजाड़ना ना बुरा लग रहा है। यार ये क्या बात हुई यार? पता है, ज्यादा पढ़ के ना इंसान पगला जाता है और झूठा भी हो जाता है। तुम एक दफा जरा उनसे साइन करवाओ, सर को तो ना मैं समझा लूंगी। यार वो
हालात चूंकि खराब है तो मेरे तो घर की गली आगे पीछे दोनों तरफ से बंद होती है, ना किसी को जाने देते ना किसी को आने देते। मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ, तो कुत्ता नहीं अंदर आने देते यार। तो सुबह फिर चले जाएंगे, सुबह कर लेंगे सब कुछ। नहीं नहीं, अभी अभी अभी। यार मैं तुम्हारे प्यो का नौकर लगा हुआ हूँ, तनख्वाह देते हो मुझे। ओ जाओ, नहीं करता जाके जो करना कर लो। गोगी खदा। अजीब नालायक लड़की यार, अनएजुकेटेड गर्ल। वो नहीं मान रही। क्या कहते? खुला कहती है सब झूठ है। सुरैया का पता भी दिया है, कहती है खुद ही मालूम कर ले। झूठ बोल रही हो? नहीं, मैं जाऊंगी, मुझे अपनी बच्ची पर एतबार है। अगर उसकी ये बात भी झूठ निकली तो? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप समझ नहीं रही हैं, मुस्तनसर की हर बात अब तक दुरुस्त निकली है। आपने कहा, उसने फट से किसी का नाम जड़ दिया, ये बात भी सच होगी क्या? मैं वहां जाके सच की खबर लाऊंगी। ये अगर ट्रैप हुआ तो जैसे ये बात खुली है वो भी खुल जाएगी। मुझे फरवा की बात पर पूरा यकीन है। अरे आज तक उसने कौन सी सही बात कही है जो अब करेगी? तो चले एक बार और सही। तो आप जरूर जाएंगी? जी, मैं जरूर जाऊंगी। तुमने पहले जो कुछ किया वो सब सुरैया ने बर्बाद कर दिया। सिल्की, तुम्हें किसी न किसी तरह गोगी का ध्यान बटाना है। और सुरैया बाजी, उनका क्या होगा? उसने अपनी तरफ से जो कुछ करना था कर लिया, कुछ भी तो हासिल नहीं हुआ। अब वो वापस चली जाएगी खामोशी से। और गोगी, वो मेरी बातों में आ जाएगा? गोगी एक सादा लड़का है और उसके लिए फरवा से ज्यादा तुम में कशिश है, बल्कि पहले से ज्यादा दुगनी। देखिए मुस्तंजिर साहब, मैं आप जितनी पढ़ी लिखी और पॉलिश नहीं हूँ, और मुझे पैसों की जरूरत भी है, लेकिन जिनसे मोहब्बत की जाती है ना, उसकी मोहब्बत छीनी नहीं जाती। ये बात मैंने आपसे ही सीखी है। तो तुम? नहीं, पहले की बात और थी। उस वक्त गोगी मेरे लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ये सब कुछ करना मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं है। और आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से ये बात कौन जानता है कि मोहब्बत कितनी जिद्दी और अड़ियल होती है। अब नहीं होगा मुझसे ये सब कुछ। अल्लाह हाफ़िज़। जी, आपका?
मैं फरवा की अम्मी। ओह, आइए ना प्लीज। सुरैया यहीं रहती? जी रहती है, लेकिन आजकल वो यहाँ पर नहीं। आजकल कहाँ है? आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ पीने को लेकर आती हूँ। नहीं, बैठो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे ये किस्सा क्या है? तुम कौन हो? फरवा को कैसे जानती हो? और सुरैया कहाँ है? मैं आपको सब बताऊँ। आप बैठिए, मैं आती हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी बड़ी कामयाबी मिली है। और तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कैसा नाकाम हुआ हूं। सुरैया कहाँ है? यही है। मेरे कहने से सच तो बोल दिया, लेकिन जाने किस उम्मीद से बैठी। वो उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। उम्मीद उसकी नहीं, उम्मीद मेरी खत्म हो गई है। आसमा सिल्की ने इनकार कर दिया। क्यों? छोड़ो, मेरा नसीब है। आप नसीब को मानते हैं? हाँ, मानता हूँ, वरना ये सब क्यों होता। सब तो बहुत बुरा हुआ और मैंने मामू के लिए बहुत कुछ बोल दिया था, बट अगर सिल्की ने मना कर दिया तो क्या हुआ? हम तो सुरैया का कार्ड प्ले कर रहे थे। अगर सिल्की नहीं तो जावेद सही। कौन जावेद? सुरैया का शौहर, इसी शहर में है और मेरी कल इससे फोन पे बात हुई थी। फरवा बहुत मजलूम है। उसने तो सर से सिर्फ ये सोचकर शादी की थी कि सर उसकी सारी कमजोरियों को जानते हैं, उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। मगर सर और मेरी बाजी एक दूसरे को पसंद करते थे हमेशा से। दोनों ने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि बाजी की शादी जावेद भाई से हो चुकी थी और जावेद भाई एक अरसे से गायब थे, मगर सर ने उनका पता लगा लिया है। अब जल्द ही वो तलाक भेज देंगे और उन दोनों की शादी हो जाएगी। तो सर जो कह रहे थे झूठ बोल रहे थे। सुरैया बाजी बहुत लड़ी थी सर से कि उन्होंने फरवा से शादी क्यों की, और आपको पता है इसीलिए तो वो वहां गई हैं ताकि वो फरवा को वहां से निकलवा सके। गोया फरवा सच्ची थी? 200%। इस दुनिया में अगर कोई फरवा से सच्ची मोहब्बत करता है ना, तो वो सिर्फ गोगी है। और ये
गोगी को फरवा के काबिल बनाने की क्या कहानी? सर फरवा से जान छुड़ाना चाहते थे और खुद बुरा भी नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने गोगी से वादा किया था कि अगर किसी भी तरह फरवा खुद से चली जाएगी ना तो वो कुछ भी करके फरवा और गोगी की शादी करवा देंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि खुदा के लिए आप सर की बातों में ना आए। फरवा ने आपको सब कुछ सच सच बता दिया ना, इसलिए वो बिता गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, जीती रहो। मैं चलती हूँ बेटा। गोगी, खुदा तुम्हें और फरवा को हमेशा खुश रखे। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनको हमेशा आबाद रखने की कोशिश की जाती है। अब मैं सब कुछ मालूम करके आई हूँ, मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं। और वो फुट भर की छोकरी सच बोल रही है, जिसका पता भी आपको फरवा ने दिया था। अब ऐसी भी नहीं मैं, वो सुरैया का ही घर था, मैं मालूम करके पहुंची थी। और वो लड़की सिल्की अपने मोहल्ले में बदजबान और हदचुट मशहूर है, और ऐसे लोग आमतौर पे झूठ नहीं बोला करते। चलिए, वो सावित्री, आप बताइए मुझे क्या करना है। कमाल करते हैं आप सईद साहब, अब आप ही को करना है जो करना है। जाइए, अब खुला का केस दायर कीजिए। अरे भाई, ऐसे थोड़ी होता है बेगम। अरे अब भी कुछ ना होता? भाई, यूं हथेली पर सरसों नहीं जमाई जाती। देखिए सईद साहब, अब तक जो कुछ हुआ आपकी मर्जी से हुआ, लेकिन अब इस मामले में मैं आपकी भी नहीं सुनूंगी। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं खुद केस दायर कर दूंगी। सर इसका तो फिर यह मतलब हुआ ना कि आप अपनी बात से फिर रहे हैं। मैं अपनी बात से कभी नहीं फिरा हूं। फरवा जा चुकी है। यार सर, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि सुरैया मेरी मुलाजिमा है। देखो, मैंने तुम लोगों की मदद करने का वादा किया था, लेकिन यह नहीं कहा था कि मैं सुरैया से किसी रिश्ते का ऐलान कर दूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि जो प्लान ए है वो जू का तू है, और जो तुम लोगों का पैरेलल प्लान है वो मुझे मंजूर नहीं। ये मतलब अब मुझे फरवा के यहाँ जाना है? बिल्कुल। देखो, हमारा प्लान बहुत स्मूथ है। तुम वहां जाओगे प्रॉपर ड्रेस में, मिलोगे उनसे, बात करोगे, और उनको जब नजर आएगा कि फरवा के लिए एक हम उम्र खुशशक्ल तमीज़दार लड़का है तो उनकी नजर मुझसे हट जाएगी। ओ यार, असल ये तो बाजी सुरैया के मियाँ का नंबर भी निकला लिया, बल्कि अब तक तो वो उनको तड़ियां शड़ियां भी लगा चुका होगा। ओ नो, OMG। वो डिजर्व करता है। सुरैया को जितनी तकलीफ उसने पहुंचाई है, उसको भी तो कुछ पहुंचे। मेरी मुलाकात हुई थी सिल्की से। जानते हो, वो तुमसे मोहब्बत करती है। और हाँ, एक और बात, जब तुम वहां जाओगे तो नेकटाई ना लगा, तुम पे जरा भी सूट नहीं करते। हाँ? So, good luck.
देख भाई जावेद, तू इन कागजात पे शराफत से साइन कर दे, वरना तेरे खानदान में तेरी फुप्पी, खाला और तेरी बहनों के ससुराल में सबको पता चल जाएगा कि तू अमेरिका में नहीं, तुझे डिपोर्ट किया गया है। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा ना करना। मेरी उम्र भर की कमाई सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, और वो फुप्पी तो बात को कहीं से कहीं पहुंचा देंगी। वाह भाई, अशके हैं। फुप्पी से इतना डर रहे हो? जरा सेकंड के लिए सोचो, अगर ताई को पता चल गया। नहीं, ये जुल्म है, ये जुल्म ना करना, ये जुल्म है, ये जुल्म है, ये जुल्म है। और जो तूने बाजी सुरैया के साथ किया वो गलती थी, मैं उस पर शर्मिंदा हूं, माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। देख भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं कल कागजात बनवा के लाऊंगा, शराफत उस पर साइन कर लेना अगर अपनी इज्जत चाहता है और अपनी जिंदगी भी। अच्छा, डगमगा रहे हो? अच्छा नहीं चलो भाई, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगा, मैं साइन कर दूंगा। हाँ, मैं साइन कर दूंगा। गुड। सुनो तो फरवा, मैं गई थी वहां बेटे। अब तो आपको यकीन आ गया ना कि मैं नहीं, सर झूठ बोल रहे थे? मुझे सिल्की ने सब बता दिया। अच्छा, उसको बुलवाओ। अच्छा, सही है। और वो केस? उसका भी कुछ करते हैं। सही है। ओके। जावेद साहब, आपसे कल फोन पे बात हुई थी, वो सुरैया। मैं किसी सुरैया को नहीं जानता। कौन सुरैया? कैसी सुरैया? सुरैया क्या होती है? आपसे कल बात हुई थी और मैं पागल हो गया हूँ, मेरी याददाश्त खो गई है, मैं सुरैया को भूल चुका हूँ। लेकिन जावेद साहब, आपसे कल बात हुई थी। बचपन में मेरे सर पे लोटा गिरा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी मैं ठीक होता हूँ और कभी कभी ऐसा हो जाता है। मुझे माफ कर दें प्लीज। चले, आज आपको कुछ हुआ हुआ है, लेकिन आप रिकवर तो हो जाएंगे ना। याद करने की कोशिश करें। सुरैया आपकी बीवी आपके इंतजार में। नहीं नहीं, ये नाम मेरी चिढ़ है, ये नाम मेरे सामने मत लो। मैं पागल इंसान, मैं सबको काट खाऊंगा, मैं सबको खा जाऊंगा, मैं सबको खा जाऊंगा।